जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बेहतर होंगे। साथियों, हम रेलवे के लिए अपनी क्लास स्टार्ट की है मैथ की। तो हम लोगों ने पीछे की क्लास में कर चुके हैं लगभग लगभग नहीं, हमारी पाँच पाँच नहीं, हाँ, 5 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी 6वीं क्लास है, ठीक है। और इसमें हमको देखना है मिसलेनियस के क्वेश्चन, हमको देखना है। और पीछे के सभी टाइप के हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हमको इसमें मिसलेनियस के क्वेश्चन देखने हैं। तो आप लोगों ने अगर पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जल्दी से जाइए। हमने अपने चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग वहाँ से सभी क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और फिर पहले सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली। आप लोगों को हैप्पी होली बोल रहे हैं आज हम, लेकिन आप लोग कब देखेंगे? हमको देखेंगे 8 मार्च को। चलिए कोई ना, आज 3 तारीख है, होली के दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए बोल दिए, ठीक है। समझ लीजिएगा उतना। चलिए। और आप लोग अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा फिक्स टाइप क्या है? फिक्स टाइम हमको पढ़ना है, मिसलेनियस के क्वेश्चन करने हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा ना पीछे, अब सब मिक्स आएगा इसमें, उसी को हमको इसमें देखना है इस क्लास में। और आज हम पूरा अपना नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में। बोला कि वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 24 के किन्हीं सॉरी जो किन्हीं भी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है, वह है। ये क्लास हमने पहले ले लिया था, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिससे अपने आप क्लास ऑफ हो गई थी, ठीक है। तो फिर से ले रहे हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या बोला, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। प्राकृतिक संख्या कितनी बोली है? किन्हीं भी 4 क्रमागत बोली हैं। तो अगर हम इसको 4 3 12 12 दूनी 24, सबसे बड़ी क्या है? 24 है। ये 12 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, लेकिन इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। लेकिन हमको एलसीएम नहीं बोला, हमको बोला है बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमको, विभाजित कर सकते जो। तो कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 24 है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हमारा? ये देखिए, अभी क्वेश्चन करा चुके थे हम पीछे भी, पता नहीं क्यों क्लास अपने आप बंद हो गई थी। फिर ना हो जाए कुछ, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। बोला है 6 के 3 क्रमागत गुणज का योग 3240 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा है, तो इसे कैसे लगाएंगे हम? देखिए 6 के गुणज बोला है, मतलब पहला 6 हो गया, 6 मान लीजिए एक एक्स है, 6 का गुणा 1 है। प्लस में 6+1 हो गया, x+1 हो गया। और तीसरा हो गया 6 × x+2 बराबर 3 संख्या हो गया ना। पहली संख्या 6x, दूसरी 6x+1 और तीसरी 6x+2 3240 हो गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे। 6x प्लस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस का 6 6x प्लस का 6 दूनी 12, गुणा भाग तो कर सकते हैं ना, 3240। अब देखिए जब फिर फॉलो करेंगे, 6 को 6 6 12 6 18x प्लस में 6 12 6 18 बराबर 3240। 3240 आ गया। अब 18 हम कॉमन ले लेते हैं, 18 हम कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या बचेगा? x+1 3240। 18 से अब काट देंगे हम, 18 18 कम 18 18 अठेंगे 144 और एक जीरो बचा है। तो x+1 का मान हमारा कितना आ गया? 140 आ गया। और x का मान हम निकाल कितना आ गया? तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, 139 आ गया। आप लोग कहेंगे x का मान कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो पहले देख लीजिए पूछा क्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? x है, फिक्स x। तो फिक्स x का मान चाहिए हमको। 6 × x का मान 139 है, 6 9 54 के 4, 6 3 18 18 5 23 के 3, 6 कम 6 6 2 8। गलत कर देंगे क्या? 6 9 54 हाथ लग 5, 6 3 18 18 5 23 के 3 हाथ लग 2, 6 कम 6 6 2 8 8 24। 139 दिया था ना हमारा। 18 कम 18, ओह सॉरी, 18 अट्ठे पे चुकल ना, तभी तो कहें कैसे आ रहा है। बोले थे ना 18 अट्ठे पे 44, बट लिखिए क्या? यहाँ दिए 4। 18 अट्ठे पे 44 180 आता, तो यहाँ पर करते हैं, हमारा आ जाएगा था 180
एक्स का मान हमारा कितना आ गया, एक्स बराबर 179 आ गया। 179 का गुणा कर देंगे, छः से जब गुणा करेंगे 6 9 54 के 4, 6 फते 42, 42 5 45, 45 और 6 कम 6 6 4 10, 1074। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। वहाँ पर हमने बोला था 8, ठीक है, गलती कर दिया, उतना उतना समझ लीजिए आप लोग। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, ये क्लियर है ना आप लोगों को। इसमें गुणज बोला था, क्योंकि 6 लेंगे तो उसका गुणज 12 ही लेंगे आगे। यहाँ पर एक था, उससे एक ज़्यादा लेंगे, उससे एक ज़्यादा ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लगेगा वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, बोला 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है, तो सबसे बड़ा गुणज क्या है। सेम जैसे हमने पीछे किया हो वही वाला क्वेश्चन इसमें भी है, ठीक है। वहाँ पर 6 था, यहाँ पर 8 है। 8 के 3 क्रमागत गुणज तो कौन कौन हो जाएंगे, 8 हो गया 8x प्लस का 8x प्लस 1 प्लस का 8x+2 बराबर 3 ही बोला ना, तो 3 ही हम लेंगे, बराबर 2424 है। 2424 है। यहाँ देखिए 8x प्लस का 8 का जब गुणा कर देंगे इसमें, तो 8x प्लस 8 प्लस का 8x प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 2424। 2424 है। 8 8 16 8 से 24, 24x। अब देखिए 16 और 8 कितना होगा, 24 हो गया। सेम वैसे पीछे जैसे था वैसे ही है, 24 हो गया। अगर हम 24 कॉमन ले लें यहाँ पे दोनों पे, x+1 हो जाएगा, बराबर 24 हो जाएगा। अब अगर हम इसे काटें, 24 से कम 24, 24 से कम 24, 100 एक बार में कट जाएगा, तो x का मान हम निकाल लेंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा, 100 आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, अब देखो, तो सबसे बड़ा गुणज बोला है, सबसे बड़ा क्या है, 8x+2, 8x+2, तो 8 गुणे x का मान 100 है, और प्लस में 2 करेंगे, 102 हो जाएगा, 102। जब गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, यानी 6 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, 8 कम 8 जीरो 0 1 आ गया, 8 कम 8, गुणा करने के बाद 8 पे 16 आ गया। लेकिन हमने देख लिया यूनिट डिजिट पे भी अभी ये नंबर सिस्टम ही कर रहे हैं, और यूनिट डिजिट लग रहा है तो लगाएंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर ना आता क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई आगे वाली क्लास में दे देंगे, क्योंकि अभी रिकॉर्डेड ही डाल सकते हैं वीडियो। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 3520 है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या, बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या, तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या और तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या का योग, योग चाहिए हमको। तो कैसे लगाएंगे हम, आज हम थोड़ा तेज बोले ना, आज स्पीड को फ्लो करें। 5 क्रमागत, मान लीजिए पहले एक्स क्या है, सम संख्या है, सम है। अगर एक्स सम संख्या है, ठीक है, तो प्लस में x+2, क्योंकि जब किसी संख्या में अगर कोई सम संख्या है तो इसमें अगर सम ही ऐड करेंगे तभी सम होगा। क्या होगा, तभी सम होगा। और विषम ऐड कर दिए, 2 में 1 ऐड कर दिए तब 3 हो जाएगा, ये तो विषम हो जाएगा। मतलब हमको क्या ऐड करना है, हमको सम है तो सम में ही ऐड करना है, इसलिए हम 2 ऐड करेंगे। और प्लस में x+4 प्लस में x+6, कितना दिया था, 5 क्रमागत, प्लस में x+8 बराबर कितना दिया है, 3520 हो जाता है, 3520। अब इसे देखिए x पहले जोड़ लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5, 5x हो गए, ऐड कर लिए सबको, 5x प्लस में देखिए यहाँ पर 6 4 10 हो गए, 8 2 10 हो गए, 5x+20 बराबर 3520 हो गए। अब इसको हम 5 से यहाँ देखिए 5x है, तो यहाँ 20 जाएगा, वापस उधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3520 में फिर 20 चल जाए, 35 हो जाएगा। अब 5 से भाग दे देंगे, काटेंगे जब 5 पे, 5 फत्ते 35, 5 चौके 20, 740, या ना, x का मान 740, लेकिन हमको x का मान नहीं पूछा था, हमसे पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या चाहिए, सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या। जो तीसरी बड़ी है, पहली तो a हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी a वाली है, और सबसे बड़ी x+8,
तो सबसे बड़ी होगी एक्स प्लस 8, योग बोला ना प्लस का, एक्स प्लस 6, इसी को हमको ऐड करना है। हम क्या करेंगे, देखिए एक्स है 2x हो जाएगा, प्लस में 8 और 6 14 हो जाएगा, प्लस एक्स का मान रख देते हैं अब हम, एक्स का 740 है, प्लस में 16, दो फिर गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 फते 14, 1480 प्लस का 16, जब 1480 प्लस 16 करेंगे तो हो जाएगा 1496। कोई दिख रहा ऑफर में? 1496, मुंह ढका हुआ है इसका। 1492 दिख रहा है, 96 नहीं दिख रहा यार। तो चौके 8, 8, सॉरी यार आज मिस्टेक क्या हो रहा है, 8 से 14 होगा ना, 8 और 6 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, 1 2 3 तीसरी 8 एक्स प्लस 4, 8x प्लस 4, यहाँ पर कितना है? आज पता नहीं क्यों बहुत मिस्टेक हो रहा है, पहले ही टेक्निकल इतना प्रॉब्लम हो गया ना, इसलिए शायद। बाकी छोड़ो, क्या दिया था फिर तीसरी क्या थी, एक्स प्लस 4 थी, एक्स प्लस 4 हमारी थी, और उसके बाद क्या थी, तो यहाँ पर एक्स और एक्स, 2x, 8 और 4 12, 12 हो गया, और प्लस में 12 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 82 10 92, 400 कितना, 492, 1492। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है क्लास में, पता नहीं क्यों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 2740 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये कब आया है, आरआरबी में, या आरआरबी ऊपर आ गया, आरआरबी एनटीपीसी यूजी, कब आया था, 14/8/25, 14 तारीख, सॉरी सॉरी, फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा फिर तो आप बोलते फर्ज जी इतने आगे का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अब 35 का, 35 नहीं 25, अगर कहीं भी अगर ऐसा हो गया हो तो फिर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, तो फिर ट्रोल मत कीजिएगा हमको। 25, देखिए दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 2740 है। इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको बाई याफन करने के लिए। बाई याफन कैसे, जैसे 74 ना, तो 74 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 74 को अगर हम लिखें कि दो सम संख्याओं में तोड़ना, हमको सम संख्या में अगर इसका तोड़ना है तो इसको पहले आधा करेंगे, तो 7 दूनी 14, मतलब 35 आएगा, 35 आधा करने के बाद 35 आएगा। हमको आधा करना है, और 36 और 38, एक घटा दें और एक जोड़ दें, 36 और 38, 8 14 38, इनको देखिए दो सम संख्या लगातार सम संख्या है, और बोला क्या है, दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, इस तरह आ गया। और उसके बाद 70 किस तरह हो जाएगा, 70 को हम लिखेंगे, अगर हम 70 लिखें, 35 हो गया, 35 से एक घटा दें तो 34 हो गया, इसका आधा करके, पहले आधा किए, आधा करके एक जोड़ रहे हैं, एक घटा रहे हैं, एक जोड़ दें तो 35 36 हो जाएगा, 34 और 36 हो गया, दो क्रमागत संख्या है। अब हम कैफे ऐसे क्यों कर रहे हैं, अभी हम आप लोगों को बता रहे हो। अब देखिए 80 कैसे है, 80 को हम लिख सकते हैं कि 40 हो गया, 41, 41 हो गया, 40 एक जोड़ें तो 41 हो गया, एक घटाएं तो 39 हो जाएगा। ये सम तो नहीं है, मतलब हमारा बी तो तुरंत गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, 39 है, क्योंकि सम प्राकृतिक संख्या बोला है, सम तो है ही नहीं। 88 को ऐसे लिखेंगे, आधा 44 हो जाएगा, आधा फिर ज़्यादा हो जाएगा 45, और एक कम हो जाएगा 43। ये भी एक अभाज्य है और एक भाज्य, लेकिन विषम संख्या है, दोनों है, मतलब ये दोनों तो आंसर है ही नहीं हमारा। अगर है तो या तो 70 है या तो 74 है, ऑप्शन ए या सी है, इसी दोनों में से कोई है, 50% चांस है इसमें से कोई ना कोई सही है। लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, अब देखिए 34 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, हमारा 27 और 40 आना चाहिए। 34 का स्क्वायर प्लस का 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, जब 34 का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर निकालते कैसे हैं, देखिए पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16,
फिर 2 गुणे 4 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 3 24, 24 और एक 25, हाफी लेख था ना 25, और 3 3 का 9, 1 10, 1056। आप लोगों को किसी फॉर ट्रिक में बता देंगे कैसे स्क्वायर निकालना है, बाकी अभी आप लोगों को इसका स्क्वायर वर्ग निकाल कर जोड़ देना हमको। तो 36 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 के 36, और 6 3 18, 36, 36 3 कितना होता है, 39, 7 लाख 3, और 3 3 का 9, 9 3 12, 1296। अब इसको हम जब ऐड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, तो 6 6 12, 5 9 5 14 2 1 3 और 2, 2352 आ रहा ना, ये आएगा। मतलब 27 तो हमारा नहीं आ रहा, मतलब ए भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, गलत हो गया। हमारा एक ही ऑप्शन बचा, तो इसे हम सही लगाकर भाग सकते हैं आगे, क्योंकि हमने सभी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, सभी को पता कर लिया है कि सब गलत हैं। तो हमारा जब सब गलत है तो एक ऑप्शन तो सही होगा ही, तो सही कौन सा है, सही हमारा ए हो जाएगा। फिलहाल हम चेक करेंगे 36 और 38। जब 36 और 38 को चेक करेंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर भी निकाला 1296, प्लस में 38 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, 8 3 24, 24 2 48, 48 6 52, 48 6 54 के 4, 7 लाख 5, 3 3 का 9, 9 5 14, 14 फिर 44 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 4 10 के शून्य, 9 4 13, 1 14 के 4, 2 4 2 6, 1 7, 1 1 2, 2740 आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल आ रहा है 2740। तो हमारा कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है। बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का, ये वाह है, बा लिखा गया, वाह, वर्गों का योग 145 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या क्या है। धनात्मक संख्या मान लीजिए एक x है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना है, 145 दिया है क्वेश्चन में। और क्या बोला है, बोला है कि y का रूट, मतलब एक संख्या का y या फिर x कोई मान लीजिए, मतलब एक संख्या का रूट कितना है, वह 3 बराबर दिया है, 3 दिया है। जब उसका रूट 3 दिया है तो दोनों का वर्ग कर देंगे तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, दोनों का वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो y रूट हट जाएगा और इसका 3 3 का 9 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बस y का मान हम रख दे रहे हैं, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान 9 रख देंगे, 9 का स्क्वायर बराबर 145, एक्स स्क्वायर बराबर 145 माइनस 81, 9 का वर्ग इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का मान हमारा कितना आ गया, जैसे घटाएंगे 145 में से 81 जाए तो वहाँ से 1 4 64 आ गया, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 8 आ गया। हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ था नहीं, छोटा बहुत क्वेश्चन था, बस कैलकुलेट करना था थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला यह कौन सी संख्या, वह यहाँ पर है, वह कौन सी संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे पाठ 72 में जोड़ा जाए, जोड़कर उसे एक पूर्णांक वर्ग में बदल दिया जाता है, बदल दिया जा सकता है। 7 2 9 6 15। आप लोगों को हमें एक चीज बताएं फिर लगाने के लिए, भाई अपन भी कर सकते हैं इसे, जैसे अगर आप लोग चाहें इसे, जैसे 60 दिया ना, अच्छा रुकिए, पहले हम जो बता रहे हैं उसे लगाते हैं। 60 72 दिया है, 60 72 दिया है। आप लोग एक काम करिए, इसके नज़दीक का 60 72 नदी का जिसका वर्ग है उसे पहले लिख लीजिए। कैसे पता चलेगा, आप लोग हम बता रहे हैं कैसे पता चलेगा। पहले लास्ट में देखिए 2 अंक दिया है और स्टार्टिंग में 2 अंक दिया है। ऐसा कोई नंबर बताइए, ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका वर्ग मतलब जिसका वर्ग करने के बाद 60 के पास आता है। जैसे होता है ना, 2 का अगर हम करें तो 4 आता है स्क्वायर, और 4 का करें तो 16 आता है। ऐसे ही किसी का कीजिए जिसका 60 से ज़्यादा ना आए लेकिन 60 से कम आ सकता है। तो आप लोग कहेंगे 7 का अगर हम करें तो 7 से 49 हो जाएगा, और अगर 8 का करें तो 64 हो जाएगा। 8 का ज़्यादा हो रहा है तो हम 7 का ले लेंगे, किसका ले लेंगे, 7 का ले लेंगे। तो यहाँ पर 7 हमने लिख दिया, 7। और यहाँ पर देखिए किसका स्क्वायर लें जो 72 से कम आ सके लेकिन 72 से ज़्यादा ना आए, तो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम ले यहाँ पर
9 कर लें तो 81 हो जाएगा, 81 तो ज़्यादा हो जाएगा। और 8 का लें स्क्वायर तो 64, हाँ ले सकते हैं 8 का, 8 का ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर ले लेंगे। 8 का स्क्वायर मतलब 8, तो यहाँ पर कितना 78 हो गया, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया, ये हम जोड़ दिए कितना हो गया 78 आ गया। अब आप 78 का स्क्वायर कर लीजिए, और आप लोगों को अब स्क्वायर का थोड़ा हम बता देते हैं यहाँ पर स्क्वायर कैसे करना है। तो 78 का स्क्वायर करेंगे आप, पहले हम इस संख्या का 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 अठाई 64 आ गया, 64 का 4 लिख दिया, बचा कितना 6, 6 बचा कैरी है। फिर 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का गुणा 7 में, 16 फत्ते 112, 112 और 6 118 के 8, हाफ फिर कितना 11 बचा, अब 11 कैरी बचा है। और उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 फत्ते 49, 49 और 11 50 10 60, 60 और 84, 6084 आ गया हमारा, 6072 है, और इसके नज़दीक 6084 है। 6072 से 6084 बनने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो अगर हम ऐड कर दें कितना 12 ऐड करना पड़ेगा ना, डिफरेंस 84, और हम 12 ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा 6084, और 6084 हमारा किसका वर्ग है, तो हमारा ए है 78 का वर्ग है, ठीक है। तो ये हमको बोला था क्या ऐड करें, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हम 12 ऐड कर दें इसमें, ठीक है। ऐसे लगा सकते हैं अब आपको बता रहे हैं हम दूसरा मेथड। देखिए दूसरा मेथड के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अगर हम यहाँ इसको लिख दें 6072 को लिखे हम, 6072 को 3 से अगर भाग दें तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 दूना 6, 3 दूना 0, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24, सॉरी 20 24 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम 20 24 को भी लिख दें, 3 से कटेगा ये भी, 4 2 6, 6 2 8 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, जब 4 से कटेगा तो 3 गुड़े 4 गुड़े, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 को 4 25 20 हो जाएगा, 4 से 24, 4 25 20, 4 25 20, 4 0 4 6 24, यही आ गया ना। अब इसको 5 से 11, इसको हम कितने से काटे कट जाए, 2 से अगर हम काटने से, 2 से 2 से काटेंगे फिर कितना कट जाएगा 253। जिस तरह हम सोच रहे थे उस तरह नहीं लगेगा गुणनखंड करके, ठीक है। लगेगा भी तो आप लोग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आप लोगों को हमने अप्रॉक्सीमेशन जो बता दिया है वही फर्क पड़ेगा आप लोगों को। इस तरह आप जो करेंगे 2 गुड़े 3 गुड़े कितना करेंगे इसे, इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे आप लोग, देखिए हम बता रहे हैं तो आप लोग कहेंगे छोड़ के भाग रहे हैं, क्या करना आप लोगों को। इसका देखिए पहले गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड में सबको क्या करना है, जैसे गुणनखंड इसका 60 72 का गुणनखंड कर लीजिए, जितना गुणनखंड बचे उसमें सबका जोड़ा बनाना है, ठीक है, सबका जोड़ा बनाना है। और देखिए जोड़े में रहेगा कितना ऐड करें कि वह बन जाए 60 72, तो आप लोग कहेंगे इसे 8 से कट जाएगा ना 0, देखिए बता देते छोड़िए नहीं तो कहेंगे बताना है यार। तो 3 से काटें, 3 दूना 6, 3 दूना 0, 3 दूना 6, 3 चौके 12, अब हम 3 से काटें तो 8 दूनी 0, 8 से 24, 8 से भी कट जाएगा, तो 3 गुड़े 8 गुड़े 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 25 40, 2 8 3 24, 2 फुट 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 3 24 आ गया, 8 3 24 गुड़े 2 फुट 53, अब देखिए 2 फुट 53 यहाँ पर दिया है, अब 2 फुट 53 में अगर हम कितना ऐड कर दें कि हमारा क्या बन जाए 12, इसमें ऐड करना कि पूरी तरह से क्या, पूरी तरह से गुणनखंड नहीं बन रहा है, इसमें अगर हम 12 ऐड कर देते हैं पूरी तरह से गुणनखंड नहीं बन रहा है। अगर हम इस सबको ऐड करके आफन से हिसाब से, जैसे 12 था तो पहले हम 12 ऐड करके इसमें तो करेंगे, जैसे 12 कितना हो जाएगा 60 72 हो जाएगा, 60 72, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो सबका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, सबका जोड़ा बन जाएगा। बाकी एक एक करके आफन जब हम ऐड करके सबका गुणनखंड करके चेक करेंगे, हमारा जिसका जोड़ा बनेगा वो बचेगा, आफन नंबर ए होगा और वही सही होगा। फिलहाल आपके लिए सबसे बेस्ट जो मेथड रहेगा लगाने के लिए यही जो हम बताएं, यही वाला मेथड रहेगा। इसका सबको ऐड करके उसका गुणनखंड लेंगे, इससे अच्छा है डायरेक्ट अगर आप इसका वर्ग निकाल ले रहे हैं तो उसका वर्ग फिर कितना कम है वही ऐड कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा आराम से। इसमें क्या करना था, बस गुणनखंड करना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक आफन का गुणनखंड करके चेक करेंगे तब
क्या दिया क्वेश्चन में? बोला है 1083 को, 1083 को एक पूर्णांक वर्ग जानने के लिए उसे सबसे छोटे कम सी प्राकृतिक संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। किसे किया जाना चाहिए? 1083। इसका देखिए हम गुणनखंड करेंगे, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेशन से भी जैसे हमने किया था पीछे उस तरह भी लगा सकते हैं। पूर्ण वर्ग जानने के लिए उससे सबसे छोटी कौन सी प्राकृतिक संख्या से गुणा करना चाहिए। इसे हम गुणा करके भी चेक करेंगे कि किससे गुणा करना चाहिए। यही हम पीछे कर रहे थे कि सबका हम क्या बनाते हैं, सबका फैक्टर करके गुणनखंड करके जोड़ा बनाते हैं। अब ये चीज़ यहाँ भी करेंगे। यहाँ देखिए 1083 है, 8 3 11 1 12, 3 से कट जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 त्रिका 9, 3 6 18, 3 एकम 3, 361। अब 361 दिख रहा है, 361 किसका स्क्वायर है? आप लोग कहेंगे 19 का है, 19 का स्क्वायर है, वर्ग है। तो 3 गुणे 19 गुणे 19 हो गया। हमको इसका पूर्णांक वर्ग बनाना है, वर्ग बनाना हमको। तो वर्ग बनाना क्या करना है हमको? हमको दोनों, ये तो जोड़ा में ये तो ठीक है, लेकिन जो 3 है अकेले है इसको क्या जोड़े में बनाना है, जोड़े में बनाना है इसको भी। जो भी रहे सब जोड़े में रहे, दो दो रहे, जोड़े में रहे। तो हम एक और 3 ऐड कर देंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और गुणे 19 तब हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कितने से गुणा करेंगे हम? 3 से गुणा करेंगे। एक 3 तो पहले था, अगर एक 3 और दे दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग का क्या होता है कि सब जोड़े जोड़े में होता है, ठीक है, गुणनखंड। तो चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, और इसे हम अप्रॉक्सीमेशन पे लगाएं। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 3। अप्रॉक्सीमेशन पे अगर हम लगाते हैं कि 1083 जो दिया था हमारा, 83, इसके पास वाली जो संख्या है कितना, इसके पास वाली जो संख्या है, लेकिन हमको गुणा बोला ना, गुणा करने के लिए, तो इसे कहाँ अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे? हमको जोड़ने के लिए बोलता तो फिर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर गुणा करने के बोला है। कहाँ बोला है? प्राकृतिक संख्या से गुणा करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि दो राशियों का योग -4 है, यदि उनमें से एक राशि -13/25 है तो दूसरी राशि क्या है? क्या होगी आप लोग बताइए इसे। चलिए बता देते हैं, बैठ गए थे थोड़ा। दो राशियों का योग -4 है, मान लीजिए एक x है और एक y है, -4 इसका योग है। अब बोला एक राशि कितनी है, माइनस का 13/25, एक्स प्लस, प्लस क्यों लीजिए, अच्छा माइनस का 13/25 लिख देते हैं, और बराबर -4 हो गया। इसमें कुछ है नहीं, एक्स बराबर -4, इधर है, देखिए इधर है माइनस में है, उधर जाएगा तभी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 13/25 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25 चौके 100, प्लस का 13/23, और -4 में 13 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87/23 25 है, ठीक है, 87/25। और एक किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि -100 है, -100 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, -87/25। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था, बस कैलकुलेट करना था हमको और कुछ नहीं था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन बोला है कि एक 2 अंकों की संख्या है और उसकी विपरीत अंक वाली संख्या का योग 99 है, यदि इन अंकों का ये अंतर 5 है तो वह अंकों की संख्या ज्ञात क्या होगी, ठीक है। तो वह 2 अंकों की संख्या क्या होगी, हो सकती है, क्या हो सकती है बोला है, हो सकती है लगभग में। इसे कैसे लगाएंगे, 2 अंकों की संख्या क्या होती है, इकाई अंक, जैसे एक्स वाई है ना इस तरह, तो एक इकाई अंक पे होगा, इकाई के अंक पे, और एक दहाई के अंक पे होगा, होगा। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे देखिए, इसे लिखेंगे, एक संख्या है 10x, क्योंकि दहाई के स्थान पर है, प्लस y इकाई के स्थान पर, एक संख्या तो a हो गई। और दूसरी इसकी विपरीत बोला है, कहाँ बोला है, विपरीत अंक वाली संख्या, मतलब a की 10y + x, विपरीत संख्या कि दहाई के जगह पर क्या है, दहाई की जगह पर y हो गया, और इकाई की जगह पर x हो गया। दोनों का योग कितना है, 10x + y प्लस में
10y प्लस एक्स बराबर हमारा कितना दिया था, 99 दिया है, 99। जैसे हम ऐड करेंगे 10x और 1x 11x प्लस में 10y और 1y 11y बराबर 99। तो 11 11 कॉमन लेकर काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर 9 आ गया। x और y का मान कितना आ गया, x प्लस वाई का मान 9 आ गया हमारा। हमको और क्या दिया है, इन अंकों का अंतर दिया है, मतलब x माइनस वाई का मान हमारा दे दिया है 5 दे दिया है। और आपको कोई मान दिया हो ना कि a प्लस बी मतलब x प्लस वाई का मान 9 दे दिया है और y माइनस एक्स का मान 5 दे दिया है, तो अब अगर हमको डायरेक्ट a और b का मान निकालना, तब दोनों को जोड़कर a का मान जब निकालो मतलब x का मान जब निकालना हो, तो दोनों को जोड़कर 9 प्लस 5/2 आधा कर देंगे। 9 5 14, 14/2, x का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। और y का मान जब निकालो ना, तो दोनों को घटाकर आधा कर लेंगे। 9 माइनस 5/2, 9 5 4, 4/2 हमारा 2 आ जाएगा। कितना, 2 आ गया। x और y का मान आ गया। हमसे संख्या बोला ना, तो इकाई और दहाई के अंक पे था। x और y एक संख्या तो ये है कि इकाई के अंक पे जहाँ x है, सॉरी इकाई के अंक पे y है और दहाई के अंक पे x है, और दूसरी संख्या हो जाएगी y x हो जाएगी ना, कि इकाई के अंक पे x हो गया और दहाई के अंक पे y हो गया। तो यहाँ पर हम x का मान कितना रख दें, x और y का मान रख देते हैं। हाँ, तो x का मान कितना है, 7 है, और y का मान 2 है। और दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या हो जाएगा, पहले x रख देंगे मतलब 2, पहले y फिर x, 27। देखिए दो संख्याएं हैं, या तो वह 72 संख्या हो सकती है या तो 27 हो सकती है, जो ऑप्शन में दिया हो। ऑप्शन में हमको 27 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए कि वह संख्या क्या है, 27 है। 72 भी हो सकती है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया होता तो ठीक है। अभी ऑप्शन में 27 दिया तो आप 27 करके हम आगे बढ़ चलेंगे। आगे वाला देख लीजिए, एक 3 अंकी संख्या ऐसी है कि इसकी इकाई संख्या, दहाई संख्या और सैकड़ा संख्या 2 3 और 4 के अनुपात में है। इन संख्या और इनकी विपरीत अंक वाली संख्या का योग 1332 है। इस संख्या और इसकी विपरीत वाले अंकों वाली बनाई जाने वाली संख्या के बीच का सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर निकालना है, तो इसे हम कैसे लगाएंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा स्थान है, मतलब इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर हमारा 2 है, इकाई हो गया, दहाई के स्थान पर 3 हो गया, सैकड़ा के स्थान पर 4 हो गया। इसको अनुपात में है तो हम x से लिख देंगे, यहाँ पर x लिख सकते हैं ना, तो सबको हम लिख देंगे x। एक संख्या हमारी ये हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी इसकी विपरीत है, मतलब दूसरी अगर इकाई के स्थान पे थी तो दहाई के स्थान पे जाएगी, मतलब इकाई के स्थान पर 4 हो गया, दहाई के स्थान पर 3 हो गया और सैकड़ा के स्थान पर 2 हो गया x। दूसरी संख्या ये होगी, क्योंकि एक संख्या ये थी उसकी विपरीत दूसरी संख्या है, ठीक है। और क्या दिया, इनका योग कितना दिया है, सॉरी इनका योग जो दिया है, इनका योग जोड़ देंगे तो 432 और 234, 4 2 6 हो गया और 3 2 3 3 6, 2 2 6, 666 x हो गया, बराबर कितना दिया, बराबर दिया हमारा 1332। 1332 देखिए 666 है कम 666, दूना अगर काटे तो हम कर जाएगा, 2 6 12 6 12 13, हाँ x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। हमसे पूछा क्या है, अब देखिए इस संख्या और उसकी विपरीत अंकों वाली संख्या के बीच का सकारात्मक अंतर, मतलब इस संख्या और इसके विपरीत मतलब ए वाली संख्या, दोनों के बीच का अंतर चाहिए। जब अंतर निकालेंगे 4 3 2x माइनस का 2 3 4x, जो अंतर हम निकाल लेंगे, 2 में से 12 में से 4 जाए तो 8 आ गया, 12 में से 3 जाए तो 9 आ गया, 1 आ गया, 198 x, 198 आना का, और x का मान 2 आ गया। जब 2 से ऐड करेंगे 2 8 16, 2 8 16, 2 18 19, 2 कम 2 1 प्लस 3, 396 कोई दिख रहा है ऑप्शन में, तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी पर एक और क्वेश्चन है, बोले तो आप लोग वो क्वेश्चन हम करा नहीं तो आप लोगों के लिए होमवर्क में दे दें। देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है,
डाटा भी सेम ही है, 332 डाटा, डाटा भी सेम ही है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूरे हम नंबर सिस्टम में होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग इफेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने बस एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को होमवर्क। चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसे हम क्योंकि क्वेश्चन है पूरा डाटा भी खाली थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, इसे हम कैसे लगाएंगे। बोला है एक थिएटर ने, थिएटर में होगा यार, एक थिएटर में एक कंफर्ट के लिए 500 टिकट बेचे। थिएटर, थिएटर में भी हो सकता है ना, थिएटर मतलब कोई फिर थिएटर के बारे में बात किया इंसान ने। 500 टिकट बेचे, वयस्कों के लिए प्रत्येक टिकट की कीमत $20 थी और बच्चों के लिए प्रत्येक टिकट की कीमत $12 थी। यदि कुल राजस्व $8000 था तो वयस्कों के लिए कितने टिकट बेचे गए। ठीक है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसे कैसे लगाएंगे, इसे एक एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। एलिगेशन आप लोगों का एक चैप्टर भी है, इसमें क्या होता है, पहले वयस्क, वे बच्चे हैं, वयस्क हैं फिर बच्चे हैं, तो वयस्क कितने हैं, वयस्क $20 हैं और $12 बच्चे। तो 20 और 12 पहले दिया है, $20 और $12, और टोटल टिकट कितने हैं, 500, 500 टिकट है। तो 20 गुड़े 500 करेंगे, तो 20 गुड़े $500, 20 गुड़े 500, 500 टिकट हैं बेचे गए। ठीक है, गुड़े, और यहाँ पर कितना $12 है और गुड़े कितना है 500, टोटल 500 टिकट है, 500। अब उसके बाद हम बीच वाली संख्या लिखेंगे, बीच वाली संख्या कितनी थी, 8000, $8000। अब क्या करेंगे, हम दोनों का बीच का डिफरेंस ले लेंगे, इसके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का। देखिए यहाँ पर करेंगे तो 12 25 60, ये 6000 आ जाएगा, 6000, और जब यहाँ करेंगे 20 25 100 तो 10,000 आ जाएगा, आ जाएगा। एलिगेशन होता है ऐसा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को एलिगेशन भी नहीं पता होगा ना, थोड़ा बता दें। एलिगेशन होता है ना, पहले दो तरीके से मान दिया रहेगा, दो लोगों का मान साइड साइड में दिया रहेगा और बीच में उनके बीच का मान दिया रहेगा, ये बीच में, और फिर इससे इससे अंतर लेते हैं, इसका अंतर जितना रहेगा, एक संख्या जो रहेगी बीच, एक संख्या इससे बड़ी रहेगी और एक संख्या इससे छोटी रहेगी। आप लोग देख रहे हैं एक संख्या जो 10,000 है 8,000 से बड़ी है, और दूसरी संख्या जो 6,000 है 8,000 से छोटी है, इन दोनों के बीच का मान रहेगा, और इसके अंतर हम लेंगे तो 8 में से 6 जाए 2,000, रिफ्यू। अब देखिए 10,000 में से 8 जाए 2,000, जो बड़ा रहेगा उसी से घटेगा, एक कम कट जाएगा, एक रेफियो एक। और एक किसका रेफियो आ रहा है, ये आ रहा है टिकट का, जितने कंफर्ट के लिए टिकट बेचे गए, जितने टिकट बेचे गए, टिकट, टिकट का रेफियो, ठीक, जितने टिकट बेचे गए उसका रेफियो आया है, एक रेफियो एक। तो टोटल टिकट कितने, दो हो गए, एक और एक दो हो गए, लेकिन बोला है दो टिकट नहीं थे, टोटल टिकट 500 थे, तो कितने गुना है, 250 गुना। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो वयस्क के लिए कितने टिकट बेचे गए, वयस्क के लिए कितने टिकट, तो कितने टिकट बेचे गए थे, वयस्क के लिए एक टिकट, तो एक का मान कितना, 2.5 गुना, 250 गुना, तो कितने 250। ऑप्शन कौन सही रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, कितने टिकट बेचे गए थे, तो वयस्क को 250 टिकट बेचे गए थे, 250 वयस्क को बेचे गए और 250 बच्चे को बेचे गए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला है एक कार रेंटल कंपनी छोटी कारों को $50 प्रतिदिन और बड़ी कारों को $80 प्रतिदिन किराए पर देती है। यदि एक दिन में कुल 13 कारों को $920 के किराए पर दिया जाए तो कितनी बड़ी कारों को किराया दिया जाएगा। बड़ी कार के बारे में पूछा है, इसे भी सेम एलिगेशन पे लगाएंगे हम। पहले क्या, छोटी कार, स्मॉल कार, स्मॉल स्मॉल ले देते हैं, और बिग कार ही है, दोनों समझ लीजिएगा। ठीक है, टोटल कितना, एक दिन के लिए कितना दे रहा है, $50 छोटी कार को, और $80 दे रहा है बड़ी कार का एक दिन का, लेकिन कुल कितना, एक दिन में कुल 13 कार, कितना 13 कार। अब 13 का गुड़ा 50 में कर देंगे और 13 गुड़ा 80 में कर देंगे, तो 13 गुड़े 50 और 13 गुड़े
अब फी ये डॉलर में है। अब जब फिर गुणा करेंगे, 13×25 = 650 और 13×8 = 104, 1040 आ गया। अब बीच में क्या मान दिया है, बीच में दिया है 13 कारों को 920 में किराया दिया जाता है। बीच का मान एलिगेशन आपको यहाँ पे क्लियर भी हो गया होगा। 920 इसके बीच का मान दे दिया। अब नीचे रेशियो आ जाएगा किसका, तो कितनी कारों, कितनी बड़ी कारें हैं, बड़ी कार, इनकी कारों की संख्या का, कारों की संख्या लिख दें, कारों की संख्या, ठीक है। कारों की संख्या का रेशियो आ गया, कितना आ जाएगा, 1040 में 920 जाए तो कितना डिफरेंस आएगा, 1020, 20, 120 का रेशियो। अब 920 में फिर 6 जाए, यहाँ देखिए डिफरेंस लेंगे, 0 आ जाएगा, 12 में फिर 5 जाए 7 आ जाएगा, 8 में फिर 6 जाए 2 आ जाएगा, कितना 270 आ गया डिफरेंस। अब देखिए 0 से 0 गया, अब 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 9 27, 4 रेशियो 9 आ गया, 4 रेशियो 9 आ गया। टोटल बोला है कि टोटल कितनी कारें थी, टोटल 13 कार थी, तो इनको जोड़ लेंगे, 9 और 4 13, हाँ 13 कार थी, मतलब एक यूनिट का मान एक ही है, कितना गुना हो रहा है, एक गुना ही हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा था, बड़ी कार पूछा था, बड़ी कार, तो बड़ी के नीचे कौन है, इस्माल है यहाँ पर, बिग के नीचे क्या है, 9 है, तो 9 × 1 मतलब 9 ही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया क्वेश्चन में, यह कि कक्षा ए और बी में कुछ छात्रों की संख्या है, मतलब दो क्लास, कोई क्लास मान लीजिए ए और बी है जिसमें छात्रों की कुछ संख्या है। यदि 5 छात्र ए से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं तो बी में छात्रों की संख्या ए के दोगुनी हो जाती है। इसे लगाते चलते हैं साथ साथ में, 5 छात्र ए से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, मतलब ए से निकलकर A-5 बी में जा रहे हैं, B+5 किए जाते हैं, तो क्या होता है, तो बी में छात्रों की संख्या, ए के छात्रों की संख्या ए के दो गुने हो जाती है, ए के दो गुने हो जाती है, ए के दो गुने हो जाती है किसके, बी की संख्या हो जाती है। क्वेश्चन बोला है, अब इसको हम फॉलो करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, तो 2 × 2 प्लस का, प्लस कहाँ माइनस है ना, माइनस का 2×5 = 10 बराबर B+5, तो 2A माइनस का B बराबर, माइनस इधर जाएगा प्लस में जाएगा, बराबर 15 हो जाएगा। ये पहला समीकरण आ गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेंदी लेंदी क्वेश्चन, हमारे 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन है, 88 पे 10 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। तो इसे देखिए पहला क्वेश्चन बन गया, आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है, यदि एक छात्र बी से ए में भेजा जाता है तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या सेम हो जाती है, समान हो जाती है, मतलब एक छात्र ए से निकलकर बी से ए में भेजा जाता है, B-1 बराबर हो जाता है कब, जब ए में पहुंच जाता है, यही बोला ना कि एक छात्र बी से निकलकर ए में जा रहा है, तो यहाँ पे लेंगे ए बी प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में बी बराबर, और एक माइनस में इधर जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 1 1 2, समीकरण क्या लिखें, और फिर भी समीकरण क्यों लिखा हमने, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमको क्या पूछा अब लास्ट में देख लीजिए, तो बोला है बी में कितने छात्र हैं, बी में हमको बी का मान यहाँ पे निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए का मान हमको क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, B+B-2, B-2, ए का मान ही आ गया। अब ए का मान हम एक में रख दें, यहाँ समीकरण एक में रख दें, एक में रख दें, ए का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिए, तुम्हारा 2 B-2 माइनस का B बराबर 15, तो 2B माइनस का 2 2 4 माइनस का B बराबर 15, इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, 2 में से B जाए तो B आ गया, 14, इधर देखिए 15 है, माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में 19 हो जाएगा, तो बी का मान हमारा कितना आ गया, 19 आएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे गलत काट रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमसे ये पूछा था कि बी में कुल कितने छात्र हैं, तो छात्र कितने हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
कमर की बैंड बच चुकी है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही क्वेश्चन था, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने एक साइड में टाइप कर दिया है। क्लास ऑफ ए एंड बी है द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है 2.25 लीटर आम के रफ की बोतल में कितने 45 मिलीलीटर के ml के 45 मिलीलीटर के छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने भरे जा सकते हैं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसको लीटर को इससे भाग देंगे, गिलास से भाग देंगे, जितना वेट है आ जाएगा। बाकी हमको बस यूनिट सेम करनी है, लीटर में है और यहाँ पर कितना दिया है 45 मिलीलीटर। तो हम यूनिट को सेम कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन कुछ था ही नहीं कि हम क्वेश्चन डालें इसमें, वो तो पीपीटी में डाल देते हैं पहले ही दिन, इसलिए अब करा नहीं तो हटा देते हैं। लेकिन 2.25 गुणे, जब लीटर को ml में मतलब मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, बटे 45 ml। अब भाग दे दें, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, जब दशमलव हटेगा 2 जीरो का कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए 45 है कम 45, अब 45 से 25 जाएगा तो 4 × 25 5 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ गया और आगे एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। हमारा कितना आ गया 50। कितने गिलास भरे जा सकते हैं, 50 गिलास भरे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, आप लोग आराम से देख सकते थे। आगे बढ़े। ये देखिए क्या दिया क्वेश्चन। बोला कि एक धनात्मक पूर्णांक जहां b ग्रेटर देन 1 है, मतलब b एक से बड़ा है, यदि दो संख्याओं 6344 और 4000, यहाँ b दिया है 42b8 का गुणनफल 12 से विभाज्य है, तो b का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। b का कम से कम मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसे हम कैसे लगाएंगे, पहले हम लिख रहे हैं 12 से विभाज्य है। बोल दिया कि 12 से विभाज्य है, जब 12 से विभाज्य है तो मतलब 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा, 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा, होगा ना। आप लोग कहेंगे हाँ होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 3 से बोलता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 4 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए। यहाँ देखिए 4 से जब हम फिर काट रहे हैं तो अंतिम दो अंक कट रहा है, मतलब 4 से तो विभाज्य है। अब हम चेक करेंगे क्या यह 3 से विभाज्य है, तो देखिए 4 4 8 8 3 11 11 6 17, यह 3 से नहीं विभाज्य है, 3 से 3 से नहीं विभाज्य है, नहीं विभाज्य 3 से। ठीक है, 3 से नहीं विभाज्य मतलब ए वाली संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि 42b8 ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है, और यह 3 से विभाज्य कब होगी, जब यहाँ पर संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। तो 8 हो गया, 8 2 10, 10 4 14, 14 हो गया। 14 में कितना ऐड करें कि यह 3 से कट जाए, तो आप लोग कहेंगे 14 में अगर हम 4 ऐड कर दें, 4, तो 14 4 18 हो जाएगा, 18 3 से कट जाएगा, तो हमारा 18 इसको बनाना है, तो इसमें कितना 4 ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा कट हो जाएगा कि 14 में हम कितना ऐड कर दें, 4 कर दें। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं और हर में से एक घटाते हैं तो वह एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ते हैं और अंश को अपरिवर्तित मतलब जितना उतना रखते हैं तो वह 2/3 हो जाता है। उस भिन्न के अंश और हर के बीच का सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो बोला वही वही करते जाएंगे हम, लग जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए हर, हम अंश को x मान लिए और हर को y मान लिए। अब क्या बोला है, एक जोड़ रहा है अंश में और घटा कितना रहा है, एक घटा रहा है हर में। एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, कितना हो जा रहा है, एक हो जा रहा है, ये बोला है। और कुछ बोला है देख लीजिए, एंड एक के जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, मतलब हर में एक जोड़ दें और अंश अपरिवर्तित रखें, अंश अपरिवर्तित, y+1 बराबर कितना हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है, 2/3। बस इसको हम कर लें, इक्वेशन बन जाएगा अभी। तो x+1 बराबर y-1
तो एक्स माइनस वाई बराबर, देखिए यहाँ पर -1 है, इधर प्लस में आगे जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का कितना, माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 2y प्लस में 2, तो 2x, 3x ना, 3x माइनस 2y बराबर 2 आ गया। देखिए पहला समीकरण बन गया और दूसरा समीकरण बन गया। ऐसे लेंदी लेंदी क्वेश्चन ही है अब, ठीक है। हमको क्या मान चाहिए था, दोनों का अंतर चाहिए, मतलब x और y का मान चाहिए। तो हम क्या करें, इसमें अगर गुणा करके सिंपल हम x y का मान निकाल लें। यहाँ पर अगर x का मान इसमें रख दें तो y का मान आ जाएगा, तो x का मान हम रख देंगे, तो 2 प्लस वाई, विस्थापन विधि से सॉल्व करें, आप लोग विलोपन भी डाल सकते हैं इसमें, कोई भी विधि यूज कर लीजिए, उतना तो पता होगा आप लोगों को। यहाँ का x का मान 2 प्लस वाई इसमें रख दें, 2 प्लस वाई माइनस का 2y बराबर 2, 3 दूना 6 प्लस का 3y माइनस का 2y बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए 2, 3 में से 2 जाए y बराबर 6, इधर देखिए इधर क्या है, एक सेकंड, हमको वो क्या बोला था, अंतर बोला था ना, तो यहाँ पर -2 है यार, -2 ना, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, जब माइनस रहेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। y का मान हमारा आ गया, y का मान इसमें रख दें, तो x माइनस का 8 बराबर माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा कितना आ गया, ठीक ठाक है ना, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक नहीं हुआ। 2 - 2 प्लस में y, -2 प्लस में y रख दिए, तो 2 × 3 = 6 हो गया, प्लस में 3y हो गया, माइनस का 2y बराबर 2 हो गया, बराबर 8 है। इसमें सिंपल क्या, x बराबर कितना आ गया, इधर जाकर 6 में 4, x बराबर 4 आ गया, क्यों, क्योंकि माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं 6 आएगा, ठीक, कितना आएगा, 6 आएगा, एक्स का मान 6 आ गया। हम फिर क्या बोला, इनकी अंतर बोला है, 8 - 6 2 आ गया, कितना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा देखिए, हम थोड़ा पानी पी कर आ रहे हैं। हाँ चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन, बहुत ही प्यास लगी थी यार। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
6327 से गुणा करने के बाद यह पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने आगे किया था ना, इसमें क्या इसका फैक्टर निकालना पहले। 6627, इसका हम फैक्टर जब करेंगे तो लिख देंगे 3 गुणे 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 9 27, 22 और ये 3 से कटेगा, 9 4 13, 3 से तो नहीं कटेगा और किससे कटेगा, 3 6627। ये किसी का वर्ग है, यहाँ देखिए किसी का वर्ग दिख रहा है, किसी का वर्ग तो दिख नहीं रहा है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 9 27, 2900 इतना। अगर आप लोग इसको देखें किसका वर्ग है, किसी का वर्ग फायदा है, तो अगर 9 के करीब जाइए, इसके 9 के करीब, तो 9 के करीब अगर करें तो लास्ट में 9 किसके आएगा, 3 के आएगा या फिर 7 के आएगा। तो यहाँ पर हम 7 लिख रहे हैं, ठीक है, 3 लिख रहे हैं अभी। चलिए 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। और उसके बाद 22 का है, 22 को कैसे लिखेंगे, तो 22 के करीब कौन आएगा, 22 के करीब आएगा अगर हम 4 का करें, 4 चौके 16 आएगा, 5 के करेंगे जाना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 आएगा, 4 आ गया और लास्ट में कितना 3 आ गया। अब 43 का वर्ग करके चेक कर लीजिए, जब 43 का वर्ग करेंगे हम कितना आ जाएगा,